दिल्ली की सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर जगहों में से एक, प्रधानमंत्री निवास से कुछ ही दूरी पर 27 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला एक ऐसा क्लब जहां देश के सबसे बड़े अफसर, जज, उद्योगपति, राजनेता और विदेशी मेहमान आते थे, लेकिन जहां आम आदमी की एंट्री लगभग नामुमकिन थी। नाम है दिल्ली जिमखाना क्लब। एक ऐसा क्लब जिसे कुछ लोग विरासत कहते हैं, कुछ लोग सत्ता का गुप्त दरबार, कुछ लोग अंग्रेजों की बची हुई आखिरी निशानी और कुछ लोग भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी नेटवर्क। लेकिन सवाल है, क्या यहां सिर्फ टेनिस खेला जाता था? क्या यहां सिर्फ पनीर टिक्का और स्कॉच परोसी जाती थी? या फिर यहीं बैठकर देश की सबसे बड़ी डील्स तय होती थी? क्या यहां विदेशी जासूस भी आते थे? क्या यहां से सत्ता के गलियारों को प्रभावित किया जाता था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2026 में सरकार ने कह दिया क्लब खाली करो? आज की कहानी सिर्फ एक क्लब की नहीं, बल्कि सत्ता, विशेषाधिकार, जासूसी और लोकतंत्र के टकराव की कहानी है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये कहानी और भी रहस्यमयी होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री के निवास से महज कुछ 100 मीटर दूर 27.3 एकड़ में वो भव्य महल, जहां आम आदमी की सांस तक नहीं पहुंच सकती। नाम है दिल्ली जिमखाना क्लब। 1913 में ब्रिटिशर्स ने बनाया, लेकिन क्या ये सिर्फ मौज मस्ती का ठिकाना था, या जासूसों का सबसे खतरनाक अड्डा, या फिर सेटिंग का एक गुप्त राज दरबार? और अब हालात ये हैं कि फरमान मिल गया है, आज या कल खाली कर दो। सरकार का सख्त आदेश है, एकदम सख्त आदेश। तो क्या होगा इसके राज का? क्या खुलेंगे वो गुप्त सौदे? रुकिए, अभी असली थ्रिल तो शुरू हुई है। दोस्तों, 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब की नींव रखी गई चंद एलिट्स के द्वारा। 1928 में यह क्लब सफदरजंग रोड पर शिफ्ट हो गया। यहां कौन नहीं आया? महात्मा गांधी यहां आए, नेहरू, राजीव, राहुल गांधी सब इसके सदस्य रहे। क्लब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर के ठीक सामने था। जी हां, प्रधानमंत्री के घर के ठीक सामने, जहां उनकी हत्या हुई। एक जमाने में यहां गांधी इरविन पैक्ट की बातें हुई, लेकिन अंदर क्या क्या गुप्त सौदे हुए कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय बातें सामने नहीं आती थी। उस समय कौन अंदर जाता था, कौन बाहर रहता था, इसका पता नहीं चलता था। इस क्लब की सदस्यता का गहरा राज है। सरकारी लोगों के लिए सदस्यता शुल्क मात्र 5,50,000 रुपए, जबकि एलिट्स के लिए 22 लाख रुपए तक की फीस रखी गई है, खासतौर पे पैसे वालों के लिए। लेकिन इस 22 लाख को चुकाने के लिए कई साल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 37 साल लंबी है। ग्रीन कार्ड स्कीम भी है। सरकार का सालाना किराया बेहद मामूली सा, सिर्फ 1,000 रुपए देना होता है, लेकिन सरकार को चुकाने वाला टैक्स बकाया करोड़ रुपए पहुंच गया है। फ्रीबीज यानी मुफ्त का चंदन बहुत है, घिसते रहो। खास सुविधाओं में लग्जरी स्विमिंग पूल, जिसे लेडी वेलिंगटन स्विमिंग बाथ भी कहते हैं। इसके अलावा टेनिस कोर्ट्स, बार और स्नैक्स में पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज वगैरह बेहद रियायती दरों पर उपलब्ध होती है। इसलिए पार्टीज और फैमिली फंक्शंस यहां खूब होते थे। दुर्भाग्य तो आम आदमी के लिए था, क्योंकि आम आदमी की पहुंच इसके द्वार तक नहीं थी। उसे बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाता था। आम आदमी को इस क्लब से दूर रखा जाता था। लेकिन यहां देश चलाने वाले लोग दारू पीकर फैसले करते थे। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यहां किस्से कहानियों की कोई कमी नहीं है, और असली राज तो जासूसी के कारणों के अंदर छुपा हुआ है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 70 के दशक कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यहाँ खुलकर घूमती थी, अपना काम करती थी। पूर्व CIA एजेंट रॉबर्ट बेयर ने अपनी किताब सी नो इविल में इसका खुलासा भी किया है। उन्होंने भारत को रूस से मिलने वाले उस जमाने के सबसे आधुनिक, जो माना जाता था, और सबसे खतियार हथियार
और इसके अलावा T-72 टैंक, इन पर भी काफी विस्तार से लिखा है। 1978 की वो खतरनाक रात जब CIA ने T-72 टैंक मैनुअल्स की चोरी करवाई थी। भारतीय आर्मी ने सोवियत से T-72 टैंक खरीदे, जो दुनिया का सबसे खूंखार टैंक माना जाता है। 125 mm की गन, ऑटो लोडर जैसी तकनीक से लैस इस टैंक से पेंटागन की नींद उड़ गई थी। जाहिर तौर पर भारत के हथियार मजबूत थे, भारत के हाथ मजबूत हो रहे थे। CIA को टैंक मैनुअल चाहिए था किसी भी कीमत पर। एक भारतीय एजेंट ने लॉकर से डफल बैग भर के लिया, टैंक मैनुअल दिखाने को राजी हो गया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में CIA ने बड़ा खेल कर दिया। रॉबर्ट बेयर ने प्लान बनाया। एजेंट से कहा गया जिमखाना क्लब के गेस्ट हाउस नंबर 3 के पीछे मिलो। बेयर दौड़ा US एम्बेसी, वहां टैंक मैनुअल कॉपी किए गए। सिर्फ 17 मिनट बचे। पीछे IB की 5 कारों ने पीछा किया तो लगा कि अब भांडा फूट जाएगा। यह ड्रामेटिक क्लिफहैंगर चौंकाने वाला है। क्या बेयर पकड़ा जाएगा? क्या सीक्रेट चोरी रुक जाएगी? बेयर क्लब पहुंचा, तेज ब्रेक की गाड़ी रुकी, टेनिस बैग में मैनुअल छिपाए, बैग टेनिस कोर्ट के पीछे झाड़ियों में फेंका। एजेंट ने पकड़ा और सब कुछ गायब। फिर बेयर बार में घुसा, इनोसेंट भारतीय के पास बैठा, 2 डबल स्कॉच ऑर्डर किए। इस बीच IB वाले अफसर आकर देखते रहे। दरअसल IB वाले बार में ताक रहे थे, लेकिन असली डील झाड़ियों में हो चुकी थी। इस तरह की कहानियां इस क्लब से जुड़ी हुई हैं और ऐसी तमाम कहानियां हैं। यहां भी ड्रामेटिक क्लिफहैंगर है। T-72 की कमजोरी थी रात का नाइट विजन सिस्टम नहीं होना। अमेरिका और पाकिस्तान को इसका पता चल गया। आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ होगा। क्या सिर्फ एक चोरी थी? सिर्फ चोरी, या और भी बहुत कुछ था? जिमखाना क्लब की जासूसी की कहानी सामने आ चुकी थी। और भी कहानियां हैं। CIA ने पंजाब के जंगलों में शिकार के बहाने अधिकारियों को रिक्रूट किया। विदेशी जासूस विस्की पीकर सेटिंग करते थे और भारत की खुफिया जानकारी निकाल लेते थे। शराब, शिकार और सेटिंग जासूसों का फेवरेट कॉम्बो बन गया था। भारत से खबरें लीक हो रही थी, जासूस अपना काम कर रहे थे। लेकिन रुकिए, जासूसी तो खत्म नहीं हुई, सेटिंग का असली खेल अभी भी बाकी है। क्लब जब आगे बढ़ा, अंग्रेज चले गए, जिमखाना क्लब बन गया। तो जिमखाना क्लब सेटिंग का गढ़ बन चुका था। IAS पोस्टिंग से पहले यहां सही लोगों से मिलते थे और मनमाफिक पोस्टिंग करवाते थे। ये जो है एक बड़ा सेंटर था। पोस्टिंग चाहिए, अच्छी पोस्टिंग चाहिए, जिमखाना जाओ, विस्की पियो, सेटिंग हो जाएगी। यहां बड़े जज वकील एक टेबल पर दारू पी के मुकदमे फाइनल करते थे। उद्योगपति धंधे की डील करते, पत्रकारों को ब्रेकिंग न्यूज मिलती और सफेद पोशों के अफेयर्स भी यहीं होते थे। अक्सर अश्लील डांस भी होता था। नाच देखकर भी सेटिंग हो जाती थी, विस्की के पैक के साथ। यहां आतंकवादियों को छुड़ाने की अफवाहें भी फैलाई गई। बड़ी अफवाहें फैली, आधी रात कोर्ट खुलवाकर फैसले करवा लो। क्या यहां बैठकर देश की नीतियां बनती थी? और आम जनता वो तो वैसे भी कुछ नहीं जानती थी, बिल्कुल अनजान थी। भ्रष्टाचार के कई मामले यहां तय हुए। 50 करोड़ का लग्जरी टैक्स फ्रॉड और ना जाने क्या क्या। बीजेपी के आने के बाद बीजेपी लीडर्स को यहां सदस्यता नहीं दी गई, लिहाजा 2021 में कमेटी भंग कर दी गई और ऑडिट बिठा दिया गया। अब 2026 में असली ट्विस्ट आया है। क्लब पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। पुरानी यादों के नाम पर स्यापा किया जा रहा है। तो क्या क्लब बच पाएगा? सभी तरह के एलिमेंट्स अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं और वो इससे जुड़ गए हैं। असल तारीख 22 मई है, जब क्लब को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस LNDO का नोटिस भेजा गया। कहा गया कि जून 2026 तक जमीन खाली कर दो। जो लीज थी वो खत्म हो गई। वजह बताई गई, PM की सुरक्षा, क्योंकि प्रधानमंत्री का निवास वहीं था, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी। पुरानी जासूसी कहानियां एक बार फिर से गर्म हो गई। क्लब हाई कोर्ट पहुंच गया। 26 मई को इंटरिम रिलीफ नहीं मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मुताबिक सब काम कानून के अनुसार किया जा रहा है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, क्लब की लीज रद्द होने के बाद किसी भी तरह की गतिविधि अवैध है। और अवैध मतलब अवैध होता है, फिर चाहे झुग्गी हो या एलीट क्लब।
मतलब बराबरी से सबको देखा जाए, सबको तोला जाए। सवाल यह है कि क्या क्लब खाली हो जाएगा या कोर्ट ने रोक दिया है? क्या एलीट पावर आखिरी लड़ाई लड़ रही है? सवाल बहुत से हैं। पहली बार गरीब की जगह रसूखदार पर कार्रवाई हो रही है, यह सबसे अहम बात है। ये सबकी नजर इसी पे है। मेंबर्स का नॉस्टैल्जिया फूट पड़ा है, बचपन की यादें, फैमिली फंक्शन सब रह रहकर याद आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं, कुछ खास नेता जो इसके मेंबर्स हैं इसलिए भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए सत्ताधारी के टारगेट पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार का साफ कहना है पब्लिक लैंड है तो पब्लिक यूज के लिए, किसी एलीट के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनता के इस्तेमाल के लिए है। दिल्ली में चूंकि दिल्ली का रचना इस प्रकार से है, आज से नहीं, अंग्रेज सरकार 47 से भी पहले, कि यहाँ लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो एक LNDO के नाते से जमीनें यहाँ की ट्रांसफर की गई थी। यहाँ पर लैंड जितनी थी उसका कोई स्टेट का सिस्टम पहले था नहीं। बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूटी के नाते से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारी जमीनें थी और इनको अधिकांश जमीनें यहाँ लीज मॉडल पर दी हुई हैं। अब लीज मॉडल की दी हुई जमीनें उनको एक समय के बाद जब लीज समाप्त हो जाती है या समाप्त ना भी हो तो किसी पर्पज के लिए उससे पहले भी ये खाली कराया जा सकता है। दोस्तों, क्लब की बातें पूरे देश में नहीं, सभी जगह हो रही है। एक तरफ 100 साल की विरासत है और नॉस्टैल्जिया है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, आम आदमी का हक है। क्या जासूसी का अड्डा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जहां पे इस तरह की बैठकें होती थी, या नया रूप लेके लौटेगा? क्या सही है और क्या गलत, आप क्या सोचते हैं? यह अदालत का है फैसला, अदालत जाने। लेकिन आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, ये लोकतंत्र है या एलीट की जरूरत भी, ये देखना चाहिए। खुलकर बोलें, देश हित में बोलें, पसंद आए तो खबर आगे बढ़ाएं। अगली वीडियो में और राज खुलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।